आपको बता रहे हैं मियां वाली में पंजाब पुलिस खारजी दहशत गर्दों के आगे सीसा प्लाई दीवार बन गई जबरदस्त। आपको बताएं कि फायरिंग के तबादले में 10 से 15 दहशत गर्दों की इतला मिली थी, वहां मौजूद है, और 10 खारजी दहशत गर्दों को पंजाब पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए, शदीद फायरिंग का तबादला करते हुए, मुकाबला करते हुए उनको जहन्नुम हासिल कर दिया। इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे मियां वाली के DPO अख्तर फारूक साहब, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं DPO मियां वाली अख्तर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। फारूक साहब बताइएगा कि ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, इतलात कैसे मिली और किस तरह सूरत हाल रही, आपने कैसे दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया? जी बहुत शुक्रिया। ये जो एरिया बनता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। करक जो कि KPK का डिस्ट्रिक्ट है और मियां वाली जो कि पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, ये बाउंड्री एरिया है और ये हिली टरेन है, माइंस का एरिया है और इस टरेन का फायदा हमेशा से टेररिस्ट को रहा है। यहाँ पे ये पिछले कुछ अरसे से इनकी मूवमेंट रिपोर्ट हो रही थी। उसके ऊपर फिर हमने पंजाब पुलिस ने, मियां वाली पुलिस, एलीट CTD ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। कल शाम को इनकी टेररिस्ट की मूवमेंट रिपोर्ट हुई। मलाहिर जो कि हमारा आखिरी गांव है, उसके बाद कर्क डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई, हमने फौरी तौर पे मियां वाली पुलिस, एलीट और CTD की टीम्स रवाना हुई और टेररिस्ट को एंगेज किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो पुलिस की और CTD की टीम्स और एलीट की टीम्स हैं वो खैरियत से हैं मुकम्मल तौर पे, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी इंशाल्लाह। अच्छा DPO साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों को ये इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात मिलती हैं, आपने अपने खबरी फैला रखे हैं, मुखबर आपको इतला दे, नेटवर्क अगर आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि इश्तियाक है हमारे अवामुन्नास को, पाकिस्तानियों को जानना कि हमारी बेल्ट फोर्सेज जो हैं वो जब कार्रवाइयाँ करती हैं तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितने कितने मामलात को देखना पड़ता है और फिर कहीं जाके वो टारगेट को अचीव करते हैं और एक्यूरेट टारगेट को पकड़ के फिर उसको जहन्नुम हासिल करते हैं। जी एग्जैक्टली, आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए हमें सम टाइम 3 वीक्स भी लग जाते हैं उसकी तैयारी करने में और तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। और सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि हमें इंफॉर्मेशन किस तरह मिलती है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट के लोगों का क्या दायरे के ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है। अगर ट्रस्ट होगा तो पब्लिक भी हमें इंफॉर्मेशन देगी और देन फिर हमारा जो टेररिस्ट नेटवर्क होते हैं इनके अंदर भी हमारा बिल्कुल पेनिट्रेशन होती है। वहां से भी हमें इनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी लोग होते हैं जो हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली हमारे लोग होते हैं, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। टेक्निकली भी हम इन सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? जी एग्जैक्टली, टेक्निकली भी हम सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और तमाम तरह की गैजेटरी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, पुलिस CTD के साथ मौजूद है, जिसकी मदद से हम इनकी मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। DPO साहब, ऐसे दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जाहिर सी बात है आगे जो दहशतगर्द हैं जिनकी नीयत ही ये होती है कि उन्होंने इंतशार फैलाना है, फसाद करना है, ठीक है, लोगों में खौफ व हरास फैलाना है, दहशत फैलानी है, तो उनके पास बड़ा जदीद और हैवी किस्म का असलहा होता है। तो आप लोगों के पास असले की, गाड़ियों की क्या पोजीशन है? माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, या अभी इसमें मजीद आप समझते हैं कि हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल, हम मियां वाली पुलिस की बात करूं, CTD की बात करूं, बिल्कुल हम वेल इक्विप्ड हैं। हमारे पास तमाम तरह की लेटेस्ट गैजेटरी मौजूद हैं और हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि टेररिस्ट के पास भी स्नाइपर और इस तरह के गैजेटरी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वेरी सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं या ये 10 के 10 मारे गए और बाकी भाग गए? जी तो मारे गए हैं जी मारे गए हैं जी। अच्छा, इनकी शिनाख्त हो सकी कुछ? जी वो अभी प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी बिल्कुल शेयर की जाएगी, मीडिया से शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया DPO साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।